Welcome back to your own channel, Modern Healer. I really hope you all are doing great. So in this video today, we're going to be covering the 4 remaining months of this year, September, October, November, December, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन नेक्स्ट 4 महीनों में क्या कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में और कौन से मेजर बदलाव आ रहे हैं. सितंबर इज़ ऑलरेडी रनिंग, सो हम देखेंगे इस महीने को भी कवर करेंगे, उसके साथ साथ रिमेनिंग 3 महीनों को भी अच्छे से कवर करेंगे, राइट. सो पाइल सिलेक्शन के लिए आई हैव प्लेस्ड 3 stones. So I will show you one stone for each pile. Okay, so this is for pile 1, this rose quartz for pile 2, and this red jasper for pile 3. No, I think this is red carnelian for pile 3. Okay, so मैं आपको तीनों साइड बाय साइड दिखा दूँ. ये पाइल 1 के लिए है, ये पाइल 2 के लिए है और ये पाइल 3 के लिए है. सो आप देखिए जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ पाइल 1. सो हाई पाइल 1, आपने ये स्टोन अपने लिए सेलेक्ट किया है. देखते हैं कि रिमेनिंग 4 मंथ्स आपके कैसे जा सकते हैं. सबसे पहले मैं इस जिप्सी ओरेकल डेक से कोई एक कार्ड शफल करके आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं. ये कीवर्ड बताता है ये ओरेकल डेक. ओके, सो ऑलराइट, सो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर पाइल 1, एक तो पहला कार्ड है होप एंड द अदर कार्ड इज़ थॉट. ऑलराइट, सो मुझे दिख रहा है दैट नेक्स्ट 4 मंथ्स में आई थिंक यू आर सोल सर्चिंग अबाउट समथिंग. आप डीपली अपने आप को खोज रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो. एंड हो सकता है दैट कोई एक ऐसा एरिया हो आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाया हो या अपने थॉट्स ना इन्वेस्ट करे हो. बट इन नेक्स्ट 4 मंथ्स आई थिंक यू आर इन्वेस्टिंग योर थॉट्स, योर ओपिनियंस एंड योर visions in that area, right? So you're thinking about something and you're also not only thinking but you're also hoping about something. So hope इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए. I think if you're hoping about something, इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट मे बी यू आर फीलिंग होपलेस कम्प्लीटली, राइट नाउ. मे बी आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं या आप डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं या आपने होप रखनी ही छोड़ दिया किसी एक एरिया में, राइट. सो नेक्स्ट 4 मंथ्स में यू आर रिवाइविंग दोज होप्स बाय थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट एंड ऑल्सो मैनिफेस्टिंग समथिंग, राइट. सो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके विजन्स क्लियर हो रहे हैं, आपके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको थॉट्स की क्लैरिटी मिल रही है और ऑल्सो थॉट्स की क्लैरिटी मिलने के बाद आपको एक होप भी मिल रही है, राइट. सो मुझे ये 2 कार्ड्स बहुत और ये 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं. व्हाट एल्स, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर पाइल 1 इन नेक्स्ट 4 months? टाइम फॉर अ नैप. ऑलराइट, सो मुझे नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए ऑनेस्टली बताऊँ तो पाइल 1 मुझे एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिखाई दे रहे. इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सम एक्शन, आई डोंट थिंक दैट नेक्स्ट 4 मंथ्स आर गोना बी द राइट मंथ्स फॉर इट. मुझे लगता है कि दैट आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना चाहिए बिकॉज देयर इज़ अ वेट हियर एंड एटलीस्ट 6 मंथ्स का वेट है. ओके, 4 to 6 मंथ्स का वेट है यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है कार्ड और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वीनस. सो राइट नाउ मुझे, जैसे मैंने कहा दैट यू गॉन ऑल होपलेस एंड यू नीड दैट ब्यूटी स्लीप, यू नीड टू टेक रेस्ट एंड यू नीड टू रिलैक्स ऑल्सो, राइट. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, यू आर कम्प्लीटली बर्नड आउट एंड आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है टू फेस द वर्ल्ड और टू टेक एनी एक्शन. सो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपकी एनर्जीज़ एक्शन ओरिएंटेड नहीं होगी, आपकी एनर्जी ज़्यादा इनवर्ड होगी. सो आई थिंक नेक्स्ट 4 मंथ्स आर गोइंग टू बी द मंथ्स फॉर रिट्रीट इन योर केस पाइल 1. यू आइदर कैन गो ऑन अ रिट्रीट, मे बी आप रिलैक्सेशन के लिए जा सकते हैं, टाइम फॉर अ नैप. मतलब कोई चीज़ है या कोई एरिया है जिसमें आप अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप उस पर एक्शंस नहीं लेना चाहते हो, बट यू आर स्टिल थिंकिंग अ लॉट. you're only thinking and not taking action. So in next 4 months, I don't think that you're taking actions, you're only thinking.
और सिर्फ सोच सोच के आप प्लानिंग कर रहे हो, आगे की प्लॉटिंग कर रहे हो. दैट्स व्हाट आई सी, राइट? सो इन नेक्स्ट 4 months you are investing your energies in thinking, in gaining clarity, राइट? सो होता है कभी कभी ऐसा कि हम माइंडलेसली एक्शंस लेते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं अपने थॉट्स को रिविज़िट करने के लिए, राइट? आपके साथ शायद यही हो सकता है दैट आप मजबूर हो जाएं ये सोचने के लिए कि क्या ये जो मैं काम कर रही हूँ जिसमें मैंने बहुत दिमाग नहीं लगाया, बस मेरा एक पैशन था और ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट था, तो बिना दिमाग लगाए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, पर ये क्या मुझे सर्व कर भी रहा है या नहीं? सो मुझे लगता है दैट उस चीज़ की क्लैरिटी आपको आ सकती है इन नेक्स्ट 4 months. ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे दैट यू आर होपिंग फॉर बेटर थिंग्स टू हैपन. सो दिस कैन बी योर जॉब और दिस कैन बी ऑल्सो अ रिलेशनशिप. हो सकता है दैट आप रिलेशनशिप में अभी तक बिना अपने इमोशंस को एड्रेस करे, अपनी नीड्स को एड्रेस करे आप आगे बढ़ते जा रहे थे बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन. And now in the next 4 months, you're genuinely going into retreat, into isolation, and not putting any actions, not putting any energy in it, and thinking a lot about yourself. So the good thing is that you're gaining clarity. You're getting that mental vision. आपको आपका पाथ क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है, आपको आपका विजन क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है, आपको आपकी डेस्टिनेशन दिखाई दे रही है. जब हम एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए वो पॉज ले लेते हैं ना और रिफ़्लेक्ट करते हैं कि हम ये जो एक्शंस ले रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है भी, तो तब हमें सारी क्लैरिटी मिल जाती है. सो नेक्स्ट 4 months में आई थिंक यू आर डूइंग दैट सोल सर्चिंग, यू आर डूइंग दैट सोल एनालाइजेशन. यू नो, आप रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, राइट? सो व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 4 months? ओके, जैसे मैंने कहा उसी तरीके के कार्ड्स हैं. एक तो पहला है रेस्टोरेशन. जैसे मैंने बोला दैट यू नो दिस इज़ दिस कार्ड इज़ रेस्टोरेशन, दिस इज़ लेवेंडर. सो मैं कार्ड की मैसेज पढ़ लेती हूँ आपके सामने. लेवेंडर्स रेस्टोरेटिव एंड प्योरीफाइंग एनर्जी एंड अरोमा calms and uplifts your mind and body, easing feelings of stress and agitation from your earthly distractions and rejuvenating your soul so that you can truly feel and radiate in a peace and harmony. I think you need in a peace and harmony right now, pile 1. बिकॉज आपकी लाइफ से वो हार्मनी, वो पीस चला गया है बिकॉज ऑफ मे बी सम पर्सन और सम सिचुएशन. एंड इन द नेक्स्ट 4 months you are taking a nap, you are rejuvenating yourself, you are relaxing your body. Maybe you're going for a retreat, you are going for a vacation. आप सब कुछ पॉज करना चाह रहे हो इन द नेक्स्ट 4 months, मुझे दिखाई दे रहा है. एंड आप ब्रेक लेना चाह रहे हो लिटरली, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकियों के लिए भी. बाकियों के लिए क्यों? क्योंकि जो लोग आपसे अटैच्ड है ना, वो भी आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा कार्ड है ना. सो सेल्फ हील. True healing is a journey that engages the whole of your being in a spiraling process of deeper and deeper levels of understanding and self-awareness. Self-heal addresses the special connection between you, your soul and your body, and encourages you to take responsibility of your own personal journey. So this is not about external responsibilities, pile 1. Next 4 months is all about you, about self-care and about your own responsibility to your own self. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू नो यू आर फाइनली टेकिंग चार्ज, यू आर फाइनली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ. शायद आपने अभी तक अपने आप को दूसरों के हाथों में सौंपा हुआ था, अपने डिसीजंस को आपने दूसरों के हाथों में सौंपा हुआ था. सो फाइनली यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ. यू नो, आप लोगों को बता रहे हो दैट आई नीड सम ब्रेक, आई नीड सम ब्रेक, आई नीड सम पॉज, आई नीड सम टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन. सो येस, यू आर rejuvenating yourself, you are going on a retreat, and many of you, trust me, are going for a vacation. ये vacation बहुत ज़्यादा rejuvenating vacation हो सकता है, relaxing vacation हो सकता है. और इस pause की वजह से you know, because you're taking a nap in the next 4 months. You're taking a nap, you're not investing your energy in anything.
मे बी बेसिक थिंग्स, जो चीज़ें आपको के लिए ज़रूरी हो, डे टू डे के लिए जो ज़रूरी हो, उन चीज़ों को आप कर रहे हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज़ें लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी यू जस्ट टेलिंग दैम दैट लिसन, आई नीड अ ब्रेक, आई कांट मूव लाइक दिस, बहुत हो गया है, बस बहुत हो गया, सो you are opening yourself for new fresh energies in the next 4 months. So next 4 months are for growth, are for healing, are for rejuvenation. You are rejuvenating yourself, you are giving yourself that fresh energy, right? So good 4 months are there. Next 4 months are really good for you, for your soul specifically, because I think ये आपने अपने लिए बहुत लंबे समय से नहीं किया है, right? So what else? I will pull few cards from tarot. Okay, tarot से मैं देख लेती हूँ what is happening next. Yes, self help, self healing, self love, self care, because this Queen of Pentacles is all about beauty, is all about self care, is all about self help. So ये Queen मटीरियल अबंडेंट है, मटीरियली अबंडेंट है ये क्वीन, मटीरियली ब्यूटिफुल है, अबंडेंट और प्रॉस्परस एनर्जी है इस क्वीन की. सो आई थिंक दैट इन नेक्स्ट 4 months you are investing in your own self, you are investing in your own soul, you are investing in your own beauty. So I can see that maybe some of you are going for some major change, not only in their personality, maybe you are working on your personality in the next 4 months, maybe just by hitting a gym, joining some Zumba class, yoga class, or Pilates class, right? Many of you are taking care of your body, many of you are taking care of your beauty, you're gifting something to yourself, going on a retreat. So मुझे दिखाई दे रहा है that maybe आपका ब्रेकअप हो चुका है, या नेक्स्ट 4 months में आपका ब्रेकअप हो सकता है. एंड उसके बाद सडनली आपने वो क्वीन मूवी देखी है जहाँ पे कंगना रनौत ब्रेकअप के बाद, या शादी नहीं हुई होती है, ब्रेकअप के बाद वो खुद ही हनीमून पे चली जाती है और उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोर करती है, अपने आप पे इन्वेस्ट करती है, और वो उसके लाइफ का बेस्ट टाइम होता है, राइट? सो समथिंग लाइक दैट, right? You are investing in yourself, and this is going to put you back on track. So next 4 months are extremely important. Even if you feel that आपने अपने पैसों के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कुछ नहीं किया, आपको ऐसा महसूस हो सकता है. बट नेक्स्ट 4 months में जो आप अपने लिए करोगे उसका असर आपके पूरे लाइफ पे होगा, आपके आगे के फ्यूचर पे होगा, राइट? सो choose your actions well and invest in yourself in the next 4 months. That's all for pile 1. I really hope you resonated with it, because I think you need a break. You have become extremely hopeless, extremely desperate, and extremely pessimistic. You need this break, right? So like, share, subscribe it if it resonated, and also I'm open for private sessions. You can always reach out to me. Follow me on Instagram. Take care. Bye. Hi pile 2, आपने ये ब्यूटीफुल रोज़ कॉर्ड्स अपने लिए पिक किया है. सो देखते हैं कि नेक्स्ट 4 months में क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में. cheerfulness, waiting. ओके, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 4 months. मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम रिज़ल्ट. हो सकता है दैट आपने कोई काम शुरू किया हो इन द पास्ट ईयर और इन दिस ईयर और इन लास्ट मंथ, एंड यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिज़ल्ट, राइट? मे बी आप किसी पर्सन की वेट कर रहे हो, या आप किसी पर्सन के हाँ की वेट कर रहे हो, बट येस, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, right? Another thing is that you are going to be extremely cheerful in the next 4 months. That is for sure, because इस कार्ड की एनर्जी देखो आप, this card represents 3 of cups, and it is all about happiness, right? 3 of cups is all about celebrations, it's all about friendships and networking, right? It also represents third house is the house of connectivity, it's a house of short distance travels. So I think that in the next 4 months आप बहुत सारे ट्रैवल्स कर सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, नॉट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, एंड ऑल्सो आप अपने पुराने मित्रों के साथ, आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो. ऐसा भी हो सकता है दैट आपको किसी इवेंट में बुलाया जाए,
आप इनवाइटेड हो सकता है आपके घर पे कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो, किसी कज़न की शादी हो, एंड you are waiting for that event to happen, right? So next 4 months में you are waiting for some good event to happen, right? You are waiting for some wedding or some event or some good results, या आप किसी ऐसी चीज़ की वेट कर रहे हो जिससे आपको पता है that you'd be very happy उस चीज़ को रिसीव करके, you'd be very happy, एंड उस इवेंट को जी के you'd be super happy, राइट? सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट वेटिंग वाली एनर्जी है इन द नेक्स्ट 4 months. सो व्हाट एल्स? Okay. In the next 4 months, I think maybe many of you are waiting for your visa. I don't know why I said this, but comment down below if it is true and if I was able to tap into your intuitions, and if my intuitions worked well in this case, because I genuinely feel that many of you are traveling abroad in the next 4 months, and maybe आप अपने IELTS का या आप SAT का या TOEFL के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, आप अपने या तो पासपोर्ट का या वीज़ा का, समथिंग लाइक दैट, you're waiting for your visa, you're waiting for your ट्रैवल. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप नेक्स्ट 4 months में आप इन 2 कार्ड्स को देखो. एक तो कार्ड है वेटिंग, और ये जो लड़की है वो देख भी 2 of Wands वाली एनर्जी है इस कार्ड की, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज 2 of Wands इज़ ऑल अबाउट वेटिंग, राइट? सो इस कार्ड में ये जो लड़की है अपने टेरेस से बाहर का दृश्य देख रही है, बाहर दूसरे वर्ल्ड को देख रही है, निहार रही है और जाना चाह रही है, बिकॉज ये ट्रैप्ड फील कर रही है. और ये कहाँ जाना चाह रही है? सेलिब्रेट करना चाह रही है. सो मे बी यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स अब्रॉड, और मे बी विद योर फैमिली अब्रॉड. सो यू आर मेकिंग द प्लान्स फॉर दैट ट्रिप. आप वेट कर रहे हो कि वो टाइम कब आएगा, राइट? सो नेक्स्ट 4 months में हो सकता है दैट शुरुआत के 3 महीनों में वो ट्रैवल ना हो सकता है, दैट ट्रैवल हैपन्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, लाइक बाय द एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर, राइट? सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट you are waiting for something to happen in the next 4 months, and that thing will happen for sure. And between the worlds, इस कार्ड के आप एनर्जी को देखो. एक तो ये कार्ड is representing number 3, which is ruled by Jupiter, and Jupiter is the source of positivity, it is a source of wisdom, it is a source of higher knowledge, higher learning and higher distance travel, राइट? सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी रिलेट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, बिकॉज 9th हाउस इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, 12th हाउस इज़ रूल्ड बाय जुपिटर. सो 12th हाउस एंड 9th हाउस इज़ रूल्ड बाय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, राइट? इट सिग्निफाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. सो मे बी मैनी ऑफ यू, एंड आई वुड से दैट मे बी आप जो भी पाइल 2 देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग आप you are going to be embarking on a long distance trip. या तो शायद आप अब्रॉड ही शिफ्ट होने का ट्राई कर रहे हो, एंड दैट इज़ इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर शिफ्टिंग टू सम अब्रॉड कंट्री. अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो लेट मी टेल यू अ गुड न्यूज़ दैट इट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 4 months फॉर मैनी ऑफ यू who are watching pile 2. Between the worlds, so you are traveling between 2 worlds, from one world to another world. So जैसे मैंने कहा that for many of you it can be a long distance trip with your friends or with your family, like abroad की trip जिसमें आपको बहुत मस्ती करोगे आप, बहुत मज़ा आने वाला है. और मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम जॉब ऑफर, यू आर वेटिंग फॉर सम फॉरेन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कंट्री फ्रॉम अब्रॉड, राइट? सो आप वेट कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी की इन द नेक्स्ट 4 months, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट. सो लेट मी टेल यू, अगर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, like in the next 2 months, it is happening in the last 2 months, okay? पहले 2 महीनों में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़ोरों शोरों से, बहुत स्ट्रांगली, तो लेट मी टेल यू दैट लास्ट के 2 महीनों में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. तो ट्रिप पे जाना है, हॉलीडे पे जाना है, वेकेशन पे जाना है, येस यू आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे वेकेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और अगर आप शिफ्ट होना ही चाहते हो और आप यू जस्ट वांट टू पुश अवे टू सम फॉरेन लैंड, लाइक फॉर फाइनली you are going to do that in the next 4 months. So it's a great news for so many people. What else? What is happening in the next 4 months?
vitality and evolution. Okay. Pile 2, एक तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, यू नो, यूल फील सो मच strength inside of you. You'll feel that vitality inside of you. You'll feel that sensualness. You will feel sensual in the next 4 months. And maybe it's a message for some of you. You can have some physical connection, a good intimate connection with somebody in the next 4 months. Maybe you're meeting somebody abroad. While traveling, आप किसी से मिल रहे हो, किसी को जान रहे हो, किसी को पहचान रहे हो, and you're forming that spicy, that sparkly connection with somebody, very strong magnetic attraction with someone. So मुझे दिखाई दे रहा है that for many of you, you are going to be feeling lots of energy in the next 4 months. एक cautionary word आपको मैं देना चाहूँगी, like I really want to emphasize on this, that you need to channel your energies well. बिकॉज आई कैन सी दैट इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके 12th हाउस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 8th हाउस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. यूल फील दैट स्टैमिना, यूल फील दैट वाइटैलिटी. आपको वो विगर महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा सेंशुअल महसूस होगा अपनी फेमिनिटी में या अपनी मैस्कुलिनिटी में. You would want to connect with somebody on a deeper, meaningful level in the next 4 months. So channel your energies well. ओके, गलत तरीके से मत चैनल करना, गलत लोगों पे इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज दैट कैन बी हार्ट ब्रेकिंग ऑल्सो, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम ऑल्सो सी यू इवॉल्विंग इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स. सो ये जो भी सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना सीक्वेंस में, दैट यू आर पुशिंग ऑफ टू सम फार अवे लैंड, आप कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, यू आर टेकिंग अ वेकेशन, यू आर टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली मेम्बर्स, एंड वहाँ पे यू मीटिंग समबडी हु मीट्स योर relationship criteria and who meets your expectations, and आप उस person के साथ connection build कर रहे हो. So this is going to be a lifetime moment for you. बहुत eventful next 4 months आपके रह सकते हैं, right? So evolution, you are aligning with your true soul, you are aligning with your true happiness in the next 4 months. So आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो next 4 months में, जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, जिन चीज़ों में आप vitality feel करते हो, जिन चीज़ों में आप बहुत energy feel करते हो, you feel your utmost happiness, utmost heart and desire. So you're doing it all, right? So what else? What is happening in the next 4 months? एस ऑफ पेंटिकल्स. सो एस ऑफ पेंटिकल्स किसी नई चीज़ की शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे. मोस्ट प्रॉबेबली ये किसी फ्रेंडशिप की शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे. आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग समबडी इन योर लाइफ वेरी सून इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, एंड दिस इज़ हैपनिंग वेरी सून. वेरी सून का मतलब है अब नेक्स्ट 4 मंथ तो आने ही वाले हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये इवेंट हो सकता है. बट लेट मी टेल यू दैट ये इवेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा. अभी जैसे मैंने बताया दैट मे बी यू विल कनेक्ट विद दिस पर्सन. इनिशियली यू विल कनेक्ट ऑन अ वेरी शैलो लेवल, लाइक ऑन अ वेरी फिजिकल लेवल, बट उसके बाद धीरे धीरे करके ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड हो सकता है. इस कनेक्शन में मुझे बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म compatibility दिखाई दे रही है, right? So Ace of Pentacles is a very promising energy. Also for some of you, maybe you are starting some project, you are starting your education abroad, right? So आपकी शुरुआत हो रही है, आपके करियर की शुरुआत हो रही है in the next 4 months, and it is not happening in the local area, it is happening somewhere away from your home city or your home country, right? So Ace of Pentacles, नई शुरुआत of your career, and trust me, ये जिस भी करियर पे आप अब आगे बढ़ने वाले हो, this will take you to great heights. It will be a long term investment for you, right? So next card है 7 of Cups. 7 of Cups मतलब lots of opportunities. You are attracting lots of opportunities in the next 4 months. And ये जो भी सारी opportunities आपकी तरफ आएंगी, उनसे आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है दैट आपके पास ऑप्शंस आ जाएं, बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस आ जाएं कि मैं इन सारे कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज चूज़ करूं अपने लिए, या इन सारी डेस्टिनेशंस में कौन सी डेस्टिनेशन में जाऊं, या इन सारी सिटीज़ में से कौन सी सिटी में सेटल हूं. तो आपके लिए थोड़ा ज़ीरो इन करना मुश्किल हो सकता है, बट बिकॉज़ आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज रह सकता है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे.
राइट लेकिन मुझे वो एक अलाइनमेंट दिखाई दे रही है, शुरुआत दिखाई दे रही है किसी इवेंट की, और ये इवेंट बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है, विच विल ब्रिंग इन न्यू एनर्जीज, विच विल ब्रिंग इन न्यू एक्सपीरियंसेस फॉर यू. सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था दैट मैनी ऑफ़ यू आर शिफ्टिंग abroad, many of you are preparing or maybe waiting for your visa, many of you are waiting for your exam results, right? and जिसके बदौलत आप बाहर शिफ्ट हो पाएंगे और उसके बाद you will be attracting lots of abundance and prosperity in your life, right? So next 4 months are extremely eventful, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, so be prepared for all of this. I hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and I'm always ready for private sessions, so you can contact me on the lilac15@gmail.com. and if you subscribe, don't forget to press that bell notification icon. and High Pile 3 आपने जो स्टोन पिक किया है which is red carnelian, so देखते हैं कि next 4 months में what is happening in your life and what all great events are occurring. So I'll pull 2 cards from this deck. One is Lover, wow. Okay, and another one is Death. Okay, all right. So ये तो बहुत ही significant events मुझे दिखाई दे रहे हैं. For many of you, I think it can signify the end of a significant relationship. Okay, for many of you this is happening. Maybe आपका एक बहुत बड़ा significant relationship end हो रहा है which was not serving you well, which was extremely toxic and which was meant to end, and which was meant to die, right? So this can signify an end of a significant relationship, right? And for other few of you, मुझे दिखाई दे रहा है दैट किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और किसी चीज़ की बिगनिंग हो रही है, राइट? आपकी लाइफ में कोई एक ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी आ सकती है, कोई एक ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है. सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मैनी ऑफ यू बिकॉज आई कैन सी डेथ एंड आई कैन सी रीबर्थ. इफ़ यू फीलिंग डाउन by hearing this that आपके relationship की ending हो रही है, maybe you already know that this relationship was supposed to end. You know, आपको अंदर से महसूस हो रहा था that ये relationship आपके लिए नहीं बना है, ये relationship आपके आपको अंदर से खोखला कर रहा है, ये relationship आपको डिप्रेस कर रहा है, आपको mental anxieties दे रहा है. आपको मालूम था, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है दैट योर ट्रू लवर. बिकॉज़ जब तक वो स्पेस वेकेंट नहीं होगी, जब तक वो स्पेस खाली नहीं होगा, आपको लगता है कि किसी और पर्सन की एंट्री हो सकती है. किसी और पर्सन की एंट्री के लिए कोई एक जगह तो खाली होनी चाहिए ना. तो वो जगह खाली जब होगी, जब ये रिलेशनशिप एंड होगा जिसके पीछे आप भाग रहे हो रिलेंटलेसली और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी, ये दूसरे पर्सन की एंट्री उसी वक्त हो जाएगी. एंड एक और बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ दैट द नेक्स्ट पर्सन दैट यू आर रनिंग इनटू, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट आ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट वन. ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं या ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं. आई डोंट नो, आई एम फीलिंग इट इंट्यूटिवली, सो इसीलिए मैंने आपको ये बात बोल दी. सो एनीथिंग एल्स, व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग फॉर पाइल 3? New life. So I would not say for only few of you, I think it is for all of those who are watching pile 3. You are starting something new. आपकी नई शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है, ब्रांड न्यू शुरुआत हो रही है, एंड यू आर अट्रैक्टिंग न्यू एनर्जीज. सो आई थिंक अब आपकी लाइफ स्क्रैच से शुरू हो रही है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट समथिंग इज़ एंडिंग, वन फेज़, वन चैप्टर इज़ क्लोजिंग. आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया है, एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एक फ़ेज़ ख़त्म हो चुका है, और मुझे दिखाई दे रहा है दैट इस फ़ेज़ के ख़त्म होने के बाद अब आपके नए फ़ेज़ की शुरुआत हो सकती है. सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है दैट मे बी यू आर गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट 4 months. सडनली हो सकता है दैट आप जैसे ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म करो वैसे ही नए पर्सन की एंट्री हो जाए, और बहुत जल्दी ऐसा होता है ना, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, फटाफट सब कुछ हो गया, फटाफट आई गॉट द मैन ऑफ माई ड्रीम्स एंड आई गॉट मैरिड. सो
आपके लिए भी ऐसा हो सकता है दैट आपको पता भी ना चले, इन द ब्लिंक ऑफ योर आई यू आर मे बी यू गेटिंग द लव ऑफ योर लाइफ एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग मैरिड वेरी सून, राइट? सो कई लोगों के साथ ऐसा होता है दैट आप जल्दी से मिलते हो और 1-2 महीने में ही सब कुछ फिक्स हो जाता है और शादी हो जाती है. सो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है दैट यू आर स्टार्टिंग विद समथिंग ब्रांड न्यू. एंड इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी मैरिज और यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी लवर और एनी रोमांटिक पार्टनर, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट मे बी यू आर स्टार्टिंग विद समथिंग न्यू इन योर करियर. एंड जो नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रही है ना, दैट थिंग विल बी completely perfectly aligning with your true soul's purpose. You know, it will be the love of your life. ये जो भी पैशन प्रोजेक्ट या करियर या जॉब, ये आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, the one that you manifested, right? So you are having a brand new start. Wow, I'm loving it. What else? What else is happening for pile 3? Magician. Wow. Chariot, major arcanas, and 7 of cups, and bottom of the deck is Page of Pentacles. Nice. Oh my goodness, pile 3, I think you are going to have a blast in the next 4 months because Magician का card है और Chariot का card है. Whatever that I just said, whatever that I spoke about is happening very very soon. You are attracting your dream partner, your dream project, or your dream business, or your dream recognition, something that you dreamed about for so long. जिस चीज़ के लिए भी आपने ख्वाब सजाए हैं, जिस चीज़ को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कोई भी चीज़ है, it is happening super soon. Why? Because the Chariot is here. Chariot is like, it's a fastest energy. होता है that Chariot is all about speedy energies, you know, pace, fast pace, swiftness. So whatever that I just spoke about is happening very soon. And also एक और क्लू मैं दे सकती हूँ that ये पर्सन जो भी कोई आपकी लाइफ में अब एंटर होने जा रहे हैं, और मे बी नॉट जस्ट अ पर्सन, अगर इफ़ इट इज़ अबाउट योर जॉब, इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द फॉरेन लैंड्स. इट हैज़ सम कनेक्शन विद फॉरेन लैंड्स बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं. Can you see these two horses? You know, this is a black horse, this is a white horse. Both are different. Although both are same, like soul level पे both are same. Both signify twin flame connection. इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है that you know ये जो connection है, ये twins का connection है. आप दोनों similar हैं. आप दोनों अलग अलग जगह से होते हुए भी बहुत सिमिलर है इन योर कोर बिलीव्स, इन योर वैल्यू सिस्टम, बट येट आप दोनों दिखने में बहुत अलग हो सकते हैं. सो जो भी पर्सन है, आई थिंक दिस पर्सन इज़ बियॉन्ड योर रेस और बियॉन्ड योर कास्ट और बियॉन्ड योर रिलीजन. सो सम फंडामेंटल डिफरेंस कैन हैपन, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग रियली सून. This represents Cancer energy, and Cancer is all about nurturing. Cancer is all about balance. Cancer is all about emotionality and sentiments. So you're going to be having a it is going to be a very strong emotional connection, right? Other than that, in the next 4 months, आपको मैजिशियन जैसा फील होगा. यू विल फील मैग्निफिशेंट. आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी अपने अंदर, एंड यू विल फील सो पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ. आपको ऐसा महसूस होगा दैट यू आर एबल टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टिंग एनर्जी है. इन द नेक्स्ट 4 months योर मैनिफेस्टेशन गेम इज़ गोइंग टू बी ऑन पॉइंट, टू द पॉइंट. आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वो चीज़ आपके लाइफ में फटाक से मैनिफेस्ट हो जाएगी इन द नेक्स्ट 4 months. सो समथिंग इज़ हैपनिंग. आई थिंक आपकी या तो दशा अंतरदशा बदल रही है. बहुत लंबे टाइम के बाद पाइल 3 के लिए मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं. सो इसीलिए शायद ये वीडियो आज मुझे बनानी थी, बिकॉज आई रियली मे बी आई हैड टू गिव यू दिस मैसेज दैट अभी तक जो भी नेगेटिव मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो सब कुछ कंटिन्यू नहीं होगा इन फ्यूचर. नेक्स्ट 4 months आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू पाइल 3. आई थिंक आपकी लाइफ में जो सारी दुखों की चीज़ें चल रही थी, इवेंट चल रहे थे, दुखों का पहाड़ आपने उठाया हुआ था. एक तरीके से पहाड़ ही आपके ऊपर टूट गया था. आप स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, आप डिस्ट्रक्टिव फील कर रहे थे, आप डैमेज फील कर रहे थे, आप अबैंडन्ड फील कर रहे थे. यू आर गोइंग टू बी रिसीविंग अ मेजर गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. ट्रस्ट मी ऑन दैट.
magician energy है. Magician is the ultimate, it is the most powerful energy in the entire tarot deck. एक तो ये मेजर आर्काना है, आप देख रहे हो इस मैजिशियन के पास सब कुछ है. इस मैजिशियन के पास वॉन्ड है, इस मैजिशियन के पास पेंटिकल्स है, इस मैजिशियन के पास कप्स हैं, इस मैजिशियन के पास स्वॉर्ड्स हैं. ये अपने पावर से किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है. इसके पास सारे टूल्स हैं to manifest his dreams into reality, right? So you are going to be entering into your magician phase. You will be feeling super powerful. And also 7 of cups, so new opportunities. I think in the next 4 months you are receiving proposals from many different companies, or if you're looking for a lover, if you're looking for a relationship, I think you are receiving proposals from many different suitors. You are attracting many suitors in your life, right? So 7 of कप्स की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, बिकॉज आई थिंक आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए. हो सकता है दैट आपको एक साथ इतने सारे लोग चेस करें दैट आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये पर्सन मेरे लिए सही रहेगा या ये पर्सन मेरे लिए सही रहेगा. आप इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हो लोगों को. सो मे बी सन इज़ ट्रांसिटिंग अबव योर हेड in the next 4 months, as in your first house, or maybe Venus is transiting in your first house in the next 4 months, or maybe कोई मेजर ट्रांजिट तो नहीं हुआ है, बट आई थिंक जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस है. मे बी जुपिटर इज ट्रांजिटिंग थ्रू योर 7th house and aspecting your lagna in the next 4 months, and which is already aspecting your lagna, right? Okay, what else? दशा अंतर्दशा भी आपकी बदल रही है. कनेक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग कनेक्शन. व्हाट डिड आई से? इट्स अ वैलिडेशन फ्रॉम द यूनिवर्स. यू आर अट्रैक्टिंग कनेक्शन. पाइल 3, यू आर अट्रैक्टिंग दैट डिवाइन सोल कनेक्शन नेक्स्ट. और ये मेजर एंडिंग के बाद हो रहा है. ट्रस्ट मी, यू हैव टू एंड समथिंग. यू हैव टू एंड समथिंग बिफोर दिस कनेक्शन अराइव्स. सो लेडी स्लिपर connection, when you are feeling weary, exhausted and disconnected from your earthly pursuits, lady slippers can help to restore your soul's connection to your physical body. She will help infuse your daily life with guidance and intuition directly from the divine source, so that you can fully enjoy and participate in life, inhabit and explore your sensual body and walk the path of your soul's intent. Wow. So मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपका अपने साथ का जो कनेक्शन है, एक तो सबसे पहले वो मजबूत हो रहा है. आई थिंक आपका अपने सोल के साथ का कनेक्शन हिला हुआ था, उड़ा हुआ था, बिकॉज ऑफ समवन्स प्रेजेंस. किसी पर्सन की एक टॉक्सिक प्रेजेंस थी आपकी लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच यू वर नॉट फोकसिंग ऑन योर सोल्स पर्पस, राइट? सो फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है दैट इन द नेक्स्ट 4 months एक तो आपका अपने सोल के साथ का कनेक्शन सुधर रहा है, और उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रू मीनिंगफुल कनेक्शंस की अराइवल हो रही है, राइट? सो व्हाट एल्स? ओके, इंडिपेंडेंस. वाओ. सो ये कार्ड भी आया, सरेंडर. ऑलराइट, सो आई विल स्पीक अबाउट इंडिपेंडेंस. पाइल 3, not only you are developing connections, and also you're attracting a significant connection in the next 4 months. I can also see that इस पर्सन के जाने से, या इस रिलेशनशिप के जाने से, या इस जॉब के जाने से, यू आर फाइंडिंग योर ट्रू इंडिपेंडेंस. वो होता है ना, जब तक हमारे साथ में कोई होता है तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं या को डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर्सन पे. जब वो पर्सन चला जाता है तो हम मजबूर हो जाते हैं टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स. हम लोगों के साथ में होके खुद को भूल जाते हैं, पर जब हम वापस से अकेले हो जाते हैं तो हमारा सारा फोकस अपने आप पे हो जाता है, राइट? सो ऐसा ही हो सकता है नेक्स्ट 4 months में. यू बिल्डिंग योर सेल्फ फ्रॉम स्क्रैच, एंड आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. सो हो सकता है दैट सितंबर और अक्टूबर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे, बिकॉज इतने लंबे समय से अगर आप किसी पर्सन के साथ थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड थे, तो खुद को नेविगेट करना अकेले इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. But it is happening, and it is happening for your own benefit, because you are gaining independence. आप पावरफुल हो रहे हैं, आप मजिशियन एनर्जी में आ रहे हैं, आप अकेले से आपको पावरफुल महसूस होगा, आपको वो स्ट्रेंथ महसूस होगी अपने अंदर, आपको महसूस होगा दैट आप सब कुछ अपने आप से कर सकते हो. सो वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था ना, जो कॉन्फिडेंस आपका कहीं उड़ गया था, खो गया था, वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इन द नेक्स्ट 4 months. You will feel that energy, you will feel that glow, you'll see that glow on your face, that okay, कोई person चला गया, but now I'm all alone and I can do whatever the hell I want to.
and that will give you the major kick, and you'll glow in your glorious glory. I don't know what did I say just right now, but you'll glow, and people will see that, and people around you would want to connect with you, would want to talk to you, would want to date you, right? So all of this is happening for you, pile 3, in the next 4 months. I hope you felt that happiness. I hope I could make you feel happy, and if it resonated well, then please hit like, share this video, comment down below आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना है आप वो भी दे सकते हो, और प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? टेक केयर, बाय।